सर ये स्पोर्ट्स का आपने बताया कि मैच के लिए हम्म। एनएल मतलब अपना ये, और अगर सबलाट अगर आखिरी में बतावे जीत के नंबर, तो फिर किसको चूज करेंगे सर? देखिए, ये अगर स्टार लाड़ी मना कर देता तो बात खत्म हो गई, है ना। अच्छा, नहीं मान लो उधर में नंबर है, अगर ऐसे पॉजिटिव नंबर है तो? भले ही पॉजिटिव हो, वो क्या बताएंगे कि हार के बाद भी खुशी है। और अगर ये अच्छा। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जीतने के बाद भी गम है। ऐसा भी अच्छा, हो नहीं जाता है। जैसे कई 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 जैसे क्रिकेट मैच हुआ या कई हुआ, जैसे आखिरी लास्ट लास्ट गेंद पे रिजल्ट आता है उनका, पहले कौन जीतती हाँ, हुई दिखती है, फिर बाद में कौन जीत जाता है। हाँ, वो टीम के लिए सर, टीम, व्यक्तिगत खिलाड़ी का नहीं होता ना, वो टीम जी, का मैच। व्यक्तिगत खिलाड़ी में भी बैडमिंटन में एक लास्ट पॉइंट का हाँ, रहता है सर, पहला सेट कोई जीत गया, दूसरा तीसरा सेट में आखिरी में। वो कोई भी हो, वो स्वयं जीतेगा कि नहीं इसकी बात कर रहा हो, तो है कि नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, स्वयं की जीत के लिए देखा जाता है इसमें भी, है ना। पांचवें भाव का सबलाट का, सॉरी, पांचवें भाव के सबलाट का ये स्टार लाट एक छह आठ बता दे, तो गेम खेलते समय उसको चोट लग सकती है। अच्छा। हाँ जी। और इस पांच का संबंध अगर 5-11 से आ जाए तो उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, फर्स्ट, है ना। केवल हम्म। 6 जुड़े तो 6-11 जुड़े तो सेकंड, केवल 6 जुड़े तो थर्ड प्राइज, ये बोलते हैं हम। ये हाँ। था, है ना। और इनके साथ में भी आता है कि भाई अगर वो चंद्रमा होता है तो उसको सिल्वर मेडल मिल सकता है, सूर्य होता अच्छा। है तो गोल्ड मेडल मिलेगा, ऐसा। हम्म। मंगल आएगा तो वो कांस्य पदक, ये हम बोलते हैं। लेकिन अगर बुध है तो प्राइज में उसको मनी भी मिल सकता है, चेक मिल जाएगा, ऐसा है। और अगर वो शनि आता है तो ट्रॉफी मिलती है, लकड़ी की बनी हुई ट्रॉफी। हम्म। अब यही पंचम भाव कला का है, तो कलाकार का भी है ना। सिनेमा वाले कलाकार, सिनेमा हो गया, नाटक हो गया, टीवी कलाकार, इनमें हम ज्यादा भेद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नाटक वाले सिनेमा में भी चले जाते हैं, टीवी में भी आ जाते हैं, टीवी वाले सिनेमा में भी आते हैं, सिनेमा वाले टीवी में भी आ जाते हैं। तो पंचम भाव का सबलाट, अगर पंचम भाव के सबलाट का ये स्टार लाट अगर 1, 2, 10, 11 से जुड़े तो ये बहुत अच्छा एक्टर होता है ना। ये, और 1, 5, 10 आ जाए तो भी बढ़िया कलाकार होगा वो, है ना। साथ में अगर शुक्र जुड़ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर पिक्चर किसी ने बनाई, पिक्चर बनाने के बाद पिक्चर चलती है तो सभी का भाग्य जुड़ा रहता है, देखिए, कईयों का भाग्य जुड़ जाता है एक साथ। ये भी होता है उसमें। तो किसी एक को श्रेय मिलता तो हो सकता है किसी को न मिले, छोटा ही रोल मिला हो, परंतु वो फेमस जरूर हो जाता है। जैसे आप वो, शोले पिक्चर, उसका एक एक कलाकार हिट हो गया, कितने आदमी थे वाला भी हिट हो गया, कितने इनाम रखे उसका जवाब देने वाला भी हिट हो गया, बोला कितना डायलॉग, एक या दो डायलॉग पूरी पिक्चर में, ऐसा भी होता है ना? फिर 1, 5, 10 चुरा है, और अगर वो मंगल आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति, जो कलाकार है, वो विलेन के रोल में ज्यादा सफल होता है। यही 1, 5, 10 आ जाए और बुध ग्रह जुड़ जाता है ना, तो अच्छा रोमांटिक हीरो, डांसर, एक इमेज बन जाती है कि यार ये अच्छा डांसर है। कोई ट्रेजेडी किंग होता है तो कोई पुलिस वाले के रोल के लिए अच्छा है, ये भी देखने में आता है। तो बहुत सारी चीजें इनमें बताई जाती है। ऐसे ही अगर ये
मिथुन या कन्या राशि जुड़ जाती है। अब बुध का ये भी देखा है मैंने कि ऐसा व्यक्ति क्या कैरेक्टर रोल ही करता है, चरित्र अभिनेता। वो हीरो नहीं बन पाता, चरित्र अभिनेता की रोल करते रह जाता है। फिर यही पंचम भाव के सबलाट का जो स्टार लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड, वो 1 5 11 या 1 5 10 को बता रहा है। और साथ में वो ये पंचम भाव का सबलाट धनु या मीन राशि में होता है। तो ऐसे व्यक्ति को माइथोलॉजिकल रोल ज्यादा मिलते हैं, जैसे देवताओं के रोल, भगवानों के रोल, ये ज्यादा मिलते हैं उसको। चर राशि में होता है तो सफलता मिलती है, स्थिर राशि में होता है तो वही के वही घुमा फिरे रोल ही मिलते रहते हैं उसको। तो इस प्रकार से हम ढेरों चीजें निकाल सकते हैं। फिर यही पांचवें भाव की सबलाट का स्टार लाट 1 2 5 7 10 11, ये अधिकतम भाव आ जाए तब तो समझिए कि वो एक्टर और प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये भी होगा, है ना, ये भी होता है। अब होता है क्या, कई बार वो फेल हो जाता है, ये तो भाग्य ने बोल दिया मैं बहुत बढ़िया, परंतु उसको 5 8 9 और 12 इन भावों के संयुक्त सूचकों की डीबी अगर चल गई तो फिर वो असफलता में पहुंच जाता है, कोई वन फिल्म वंडर ही रह जाता है। जैसे एक बहुत पहले आए थे हीरो कुमार गौरव, तो बस वो एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म चली ही नहीं उनकी, एक फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी, है ना। फिर पांचवें भाव के सबलाट का स्टार लार्ड 2 5 11 से जुड़ जाता है। अब दूसरा भाव वाणी का भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना गायक भी होता है, एक्टर तो है ही वो, गायक भी होता है। ऐसे में अगर 2 का संबंध 5 से हो तब तो ये कन्फर्म है कि गायक के रूप में वो अधिक सफलता प्राप्त करेगा। अब कुछ लोग गुरुद्वारे में गाते हैं, तो वो गुरु या केतु, है ना, ये धार्मिक गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, इसमें आ जाता है। ऐसे कई प्रकार की चीजें आ जाएगी, है ना। शुक्र आ गया तो सुंदरता के गीत गाएंगे। चंद्र होगा तो रोमांटिक गीत भी गा सकते हैं, भावुकता से भरे हुए गीत गा सकते हैं। ऐसे ढेर सारे आएंगे। बुध आता है तो हास्य कलाकार भी बन सकता है वो, 5 के सबलाट का स्टार लार्ड बुध है, और 2 5 को बता दे तो वो हास्य कलाकार बन जाता है। फिर पांचवें भाव के सबलाट का ये स्टार लार्ड 2 5 11, है ना, है। और ये शुक्र, शुक्र है। अब ये शुक्र जो है या तो सिंह राशि में हो या कुंभ राशि में हो, तो ये ऐसा व्यक्ति म्यूजिक डायरेक्टर भी बनता है, म्यूजिक डायरेक्टर। क्योंकि देखिए आपको फिल्मों के बारे में अगर पता हो तो सबसे पहले कौन आएगा सामने, प्रोड्यूसर, ये फिल्म में पैसा लगाता है, प्रोड्यूसर। दूसरा कौन होता है, डायरेक्टर। ये दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं और कोई भी, जैसे मेरे पास पैसा है मैं प्रोड्यूसर हो गया, मैंने डायरेक्टर हायर किया। उसके बाद आता है स्टोरी राइटर, स्टोरी राइटर, इसको लेना पड़ता है। कहानी सिलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद आते हैं कलाकार, कलाकारों को साइन करना पड़ता है, सबकी डेट लेना पड़ती है, स्टूडियो बुक करना पड़ते हैं, है ना। इसी के बाद आ जाता है म्यूजिक, म्यूजिक किसका लें, तो फिर गीतकार कौन होगा,
ये म्यूजिक हो गया, गीतकार हो गया, फिर आ गए आपके सिंगर। सिंगर कौन होगा, है ना? फिर शूटिंग के लिए क्या आती है, फिर लोकेशन। और इसमें फिर आ जाते हैं ढेर सारे कर्मचारी, स्क्वाड बॉय वगैरह वगैरह। तो आसान काम नहीं है ये फिल्म बनाना, जो लंबे समय से इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये एक टीम वर्क की तरह काम करता है। तो हर किसी का कि भाई वो फिल्मों से जुड़ा है, तो वो कर्मचारी जो फिल्मों से जुड़ा हुआ स्पॉट बॉय है, उसके लाइफ में पंचम भाव का सबलाट केवल जो है दो से ही जुड़ा हुआ होगा, और कुछ नहीं। तो इतने सारे लोग आ जाते हैं, कलाकारों में भी कितने कलाकार, हीरो अलग, हीरोइन अलग, है ना, विलेन अलग, सपोर्टर वाले अलग। गीतकार कोई एक भी हो सकता है, दो गीतकार भी हो सकते हैं, सिंगर भी एक से अधिक, लेडीज सिंगर, फीमेल सिंगर। एक ही फिल्म में कई सिंगर हो सकते हैं। ये सारा टीम वर्क होता है, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस चलता है, तब जाकर वो हिट होता है, फिर एक घराना बन जाता है उनका, बैनर कहते हैं हम उसको, बैनर। ये बैनर जैसे राज कपूर का बैनर था, आर के बैनर, फिरोज खान का एफ के बैनर, और सुभाष घई का मुक्ता आर्ट्स के नाम से है ना। तो ऐसे सबके अपने अपने बैनर बन जाते हैं। शाहरुख खान का रेड चिली के नाम से है, पार्टनरशिप में है, ये बैनर बनते हैं। और इसमें ये फिर फिक्स लोग होते हैं, क्या अब इस बार कौन किसको लेना है, क्या लेना है। इन सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो है स्टोरी राइटर की, कहानीकार। सबसे बड़ी बात, कहानीकार कौन है, उस कहानी के हिसाब से फिर डायरेक्टर लिया जाता है। कि एक्शन फिल्म है तो डायरेक्टर कौन अच्छा, रोमांटिक फिल्म है तो कौन अच्छा, फिर स्टोरी के हिसाब से कलाकार चलेंगे, फिर म्यूजिक चलेगा, गीतकार, सिंगर सब। तो ये आसान काम नहीं है, और इन सब के लिए हम पंचम भाव का ही इस्तेमाल करते हैं। कितना ज्यादा मतलब हो जाता है, देखिए आप। फिर यहीं से आ जाता है गीत संगीत में, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी पंचम भाव है। अब उसमें भी वो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के आ गए। पहले के जमाने में ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट होते थे, जैसे बांसुरी, तो ओरिजिनल बांसुरी बजती थी, है ना। फिर क्या आता, वो हारमोनियम, हारमोनियम, फिर ड्रम, बहुत सारी चीजें। अब ये सब एक ही सिंथेसाइजर में मिल जाते हैं, है ना, एक से बना लेते हैं। इतने इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए, पर ओरिजिनल ओरिजिनल ये होता है। बांसुरी आप सुनेंगे ओरिजिनल तो उसके अलग ही आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक सुनेंगे तो उसका अलग ही इफेक्ट नजर आएगा। तो अपने आप में पंचम भाव एक बहुत बड़ा भाव होता है। पंचम भाव और किस चीज को बताता है, खास बात, पंचम भाव और किस चीज का है, हाउस ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री। पंचम भाव के एक्टिव हुए बगैर कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर नहीं बन सकता। मिनिस्टर, है ना, और IAS, IPS, IFS, राजदूत, या सेकंड ग्रेड की पोस्ट वाले, एक्साइज अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, पंचम भाव तो जुड़ेगा ही। अब आप कहेंगे सर ये तो छठे भाव सर्विस का विरोधी है, परंतु पंचम भाव एक चीज का और होता है, वो है अथाह धन, या बिना परिश्रम का धन, है ना। ये इनके हाथ में सरकार का अथाह धन भी होता है, अथाह धन कमाते भी हैं। आठवां जुड़ जाएगा तो टेबल के नीचे की कमाई। तो पंचम भाव के एक्टिव हुए बिना कोई बड़ी ऊंची गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं जा सकता। ये आप ध्यान रखिए, हाउस ऑफ मिनिस्ट्री, नेताओं के द्वारा लिए गए कठोर निर्णयों का भाव भी पंचम भाव है।
इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक वाले का पंचम भाव में, पंचम भाव मजबूत होना जरूरी है। तो पंचम भाव के सबलाट का स्टार यदि 1 6 11 है, तो वो ऊंची रैंक का सरकारी अधिकारी या आईएएस आईपीएस होगा। आपने देखा होगा कि कई लोग ये अधिकारी होते हैं और बाद में राजनीति में चले जाते हैं। फिर चाहे वो केजरीवाल हो या वो छत्तीसगढ़ के कौन रहे थे, मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, आईएएस भी रहे, आईपीएस भी रहे वो, और मिनिस्टर भी रहे। ठीक है। तो इतने चीजों को बताता है। तो एक व्यक्ति का पंचम भाव मजबूत होना चाहिए। नहीं तो यही पंचम भाव जब 4 8 से जुड़ जाता है, तो व्यक्ति कितने हैंडसम हो, कलाकार हो, उसका प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है। जीवन में प्रेम की कमी। अब इतना अच्छा है, सुंदर है, स्मार्ट है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्यों कमी है? या संतान सुखी नहीं हो रहा? वजह एक है, उसका भाग्य, जो किसी न किसी पिछले किसी जन्म से लेकर आया है। अब जिस चीज की इच्छा बाकी रह गई है, उसी इच्छा अनुसार अगला जन्म प्राप्त होगा। ये होता है लाइफ में। तो अगले जन्म का आधार भी यही है। तो पिछले जन्म के लिए पूर्व पुण्यों का ये भाव मानते हैं। फिर मंत्र, मंत्र जप का भाव भी यही है। क्या मंत्र जप में सिद्धि मिलेगी? सीधी सी बात है, पंचम का संबंध है ना, पंचम का संबंध 6 11 8 11 से हो तो सिद्धि मिलेगी। 4 8 से होगा, 4 8 12 से होगा तो नहीं मिलेगी। अच्छा, सिद्धि मिलेगी, लेकिन सबला लास्ट में बोल रहा है 4 8 12, तो सिद्धि का फायदा नहीं उठा पाएगा, नुकसान ही होगा उसको। तो राजनीतिक वाले लोगों के लिए भी पंचम भाव बहुत जरूरी होता है। ये हमने देख लिया। तो संतान का और कोई केस आए तो बताइएगा, कल वो भी देख लेते हैं। और है ना, चाहे पहली संतान का हो, दूसरी संतान का हो। अब कई बार आपसे पूछते हैं, सर हमारी बेटी है, हमको बेटा चाहिए, तो क्या बेटे की संभावना है? तो भाई पहले तो क्या होगा, गर्भधारण। गर्भधारण, संतान के पहले गर्भधारण। ऐसा ना हो कि आपने 2 5 11 के सिग्निफिकेटर निकाल लिए और अभी बता दिया कि भाई अभी 6 महीने में संतान होगी। लेकिन भाई पहले क्या होता है, गर्भधारण। तो गर्भधारण के भाव क्या हो गए, 5 3 9। तो प्रेगनेंसी कब होगी, 5 3 9 के संयुक्त सूचकों की दशा भुक्ति अंतर में, है ना। क्योंकि 3 और 9 एग्रीमेंट के भाव है। जैसे सगाई के भाव होते हैं 7 3 9, है ना, एग्रीमेंट। तो इसी प्रकार से संतान के गर्भधारण के लिए 5 3 9 भाव के संयुक्त सूचकों की दशा भुक्ति अंतर होनी चाहिए। उसके बाद बताएंगे। ठीक है। हाँ, कभी गर्भधारण नहीं हुआ हो और अभी कोई नया नया जोड़ा पूछता है कब है, तो आप ध्यान रखिए कि 1 साल के बाद का ही आएगा। एकदम से नहीं बोल सकते आप कि अभी विवाह हुआ और अभी हो गई, है ना। तो इन सब बातों का, देश काल परिस्थिति का, सामने वाले का ध्यान रखते हुए ही बताना उचित रहता है। चलिए अब कल मिलते हैं। तो संतान का और कोई केस आए तो बताइएगा, किसी भी सर प्रकार वो का रितेश की प्रश्न। सेकंड संतान का देखना ही है। हाँ, सेकंड कल सेकंड संतान लड़का संतान का भी चाहिए। देख लेते हैं। उनकी वाइफ का डिटेल लेके रखती हूँ आज। हाँ, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। जी। ओके। थैंक यू सर। जी।